एक रियल लाइफ इवेंट आपको बताता हूँ जिसने मेरी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट किया। कुछ समय पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात है। मैं एक चीज़ को लेकर बहुत परेशान होता था कि कुछ 2-3 लोगों के साथ मेरे रिलेशनशिप कोई बहुत अच्छे नहीं थे। उस समय तो मैं उनके साथ टच में नहीं था, पर जब भी कोई बात होती, उनका मेंशन होता या कोई वो बात उनके बारे में उठ जाती तो मैं परेशान हो जाता था, क्योंकि जो बिटरनेस थी ना, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी लाइफ को भी इफ़ेक्ट कर रही है। तब किसी ने मुझे सजेस्ट किया, एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो। तो मैंने उससे पूछा, हाँ कैसे करूँ? उसने बोला, कुछ नहीं, आज तुम उनसे टच में नहीं हो, मेरी मानो तो उनको फ़ोन करो, बातचीत करो, और बस तुम खुद अगर मन से सोचोगे कि मूव ऑन करना है तो तुम मूव ऑन कर जाओगे। आगे रिलेशनशिप रखनी है या नहीं रखनी है वो तुम्हारा डिसीजन है, पर एक बार बात करके ख़त्म कर दो। मैंने उसकी मान ली। आप मानेंगे नहीं, बहुत लाइट फील किया मैंने ये करने के बाद में। ऐसा लगा जैसे कि मैंने जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और मैं मूव ऑन हो गया। एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस का सिंपल सा मतलब है, जो जैसा है, जहाँ है, जो कर रहा है, उसे बिना शर्त को मान लो। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि एक हस्बैंड और वाइफ की अगर रिलेशनशिप की बात करें तो वो एक दूसरे की ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी भर कमियां निकालते रहते हैं, जिससे रिलेशनशिप में दरारें आने लगती हैं और एक रिलेशनशिप जो है वो बोझ लगने लग जाती है। जब हम किसी भी शर्त के बिना एज इट इज़ स्वीकार कर लेते हैं, तब हम खुद को, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को और सामने वाले को भी एक्सपेक्टेशन के बोझ से, मतलब कि उम्मीद के बोझ से बरी कर देते हैं। प्रॉब्लम तो देखो तभी आती है जब कोई उम्मीद होती है। एक सिनेरियो को इमेजिन करें तो सोचिए, आपने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, पर उससे आपने कोई उम्मीद नहीं रखी। रिजल्ट पास तो बल्ले बल्ले, फेल हो गए तो मेनू की फ़र्क पैंदा है। इन दोनों ही सिनेरियो में आपकी जर्नी जो है ना, स्मूथ और एंटरटेनिंग हो जाएगी। लाइफ वैसे भी है क्या, एक जर्नी ही तो है, डेस्टिनेशन तो है नहीं। इंसान दर दर भटकता है एक मंजिल को पाने के लिए। जैसे ही वो मंजिल मिलती है, उसे वो मंजिल बेमानी लगने लग जाती है, टेंशन हो जाती है। व्हाट नेक्स्ट? सोचिए, अगर आप व्हाट नेक्स्ट के चक्कर से निकलकर जो जैसा है, जहाँ है, जो कर रहा है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप एंजॉय करने लग जाएंगे। लाइफ आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। सो व्हाट आर द स्टेप्स टू ब्रिंग एक्सेप्टेंस इन लाइफ? फर्स्ट ऑफ ऑल, अप्रिशिएट गुड फीडबैक। देखिए, ज़िंदगी की ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम खुद को बहुत जानते हैं, बल्कि ये कि हम खुद को बहुत थोड़ा जानते हैं, और जो जानते हैं शायद वो भी गलत है। जब हम दूसरों के कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को एक्सेप्ट और अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, तब से ही एक अच्छी शुरुआत होने लग जाती है। दूसरा स्टेप क्या है? डोंट जज। जब आप लोगों के लिए कोई व्यू बनाना, कोई इमेज बनाना और उनको जज करना जब छोड़ देते हैं ना, तब क्या होता है? लाइफ एज इट इज एक्सेप्ट होनी शुरू हो जाती है। व्हाट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप इज गिव अ मीनिंग टू योर रिलेशनशिप्स। अगर आप लाइफ में सुधार लाना चाहते हैं तो इस चीज़ को तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूर करें कि भैया, इसको एक्सेप्ट इसलिए करना है क्योंकि ये मेरा पड़ोसी है, मुझे इसको इसलिए पसंद करना है कि ये मेरी कंपनी में काम करता है, मुझे इसकी हेल्प इसलिए करनी है क्योंकि ये मेरा रिश्तेदार है। जब आप अपने काम को, रिलेशनशिप्स को एक मतलब देने लगते हैं, तब जो काम है ना आपका, वो तो छोटा हो जाता है, और रिलेशनशिप्स जो है ना वो बड़े होने लग जाते हैं, और रिलेशनशिप्स जो है ना वो
चलने शुरू हो जाते हैं। तो जब आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स बड़े हो गए तो आप अपने आप उस बड़े रीज़न की वजह से सिचुएशन को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। व्हाट इज द फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप? डू थिंग्स विदाउट एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न। देखिए, सबसे बड़ी डिसअपॉइंट तो तभी होती है कि जब आपको आपका रिटर्न गिफ्ट नहीं मिलता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी काम करने पर रिटर्न का जो लालच करना है, अगर हम उस लालच को छोड़ देते हैं, मन है तो करो, नहीं मन है तो बिल्कुल भी मत करो, अगर ये फॉलो करना शुरू कर दोगे तो देखिए डिसअपॉइंटमेंट खत्म होगा और एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाएगा। इन द एंड बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है गिव और टेक में। अगर गिव करते रहोगे, मतलब देते रहोगे, तो वर्थलेस हो जाओगे, कोई वैल्यू नहीं रहेगी सोसाइटी में, एक डोरमैट बनकर रह जाओगे। और अगर टेक ही करते रहोगे तो लोग दूर भाग खड़े होंगे कि यह बहुत मतलबी है। तो एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है दूसरों का और खुद की एक्सेप्टेंस का भी। अगर ये बैलेंस अगर आपने अचीव करना शुरू कर दिया तो कहते हैं लाइफ ना ऑटोनोमस मोड में आ जाएगी। ड्राइव द कार विदाउट ड्राइविंग इट। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अगर आपके भी एक्सेप्टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, कोई फीडबैक है, या आपके साथ कोई ऐसा इवेंट हुआ है तो ज़रूर शेयर करिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।